मेरा काम है सारी छेड़ना जो सारे साथी नहीं ठीक है बाबर मौसम बजाओ ना तुसी हुण
ਸੱਚ ਭੀਮਾ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਯਾ ਵੀ ਆਪੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜ आज आज नाल आज नीवे हो गए बड़ा ऊपर बता दो जी ड्राइवर सेठ थोड़ी ड्यूटी होना लेकिन कहीं नहीं चढ़न देना गड्डी अपनी दाती वो भी दाती अपनी है तां ही आख्या और दाई निके निके
ਗੋਲੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ पकड़ की मार जब लगा तो कुछ अपना बोल
क्यों नहीं आता अच्छा जगह दो जगह पिछा जाओ ऊपर आ जाना ये सोने का नो चलो ये गाड़ियों वाले हजरात तक गाड़ी चेक किए, गाड़ियाँ ग्राउंड की बाउंड्री लाइन से बाहर पार्क करें। ये गाड़ियों वाले हजरात तक गाड़ी चेक किए, वो अपनी गाड़ियाँ ग्राउंड की हदूद से बाहर पार्क करें ताकि मैच का बाकायदा आगाज किया जा सके। और ये तमाशाइयों से भी गुजारिश है कि वो भी मैच 12 ओवर के वक्फे के बाद दोबारा शुरू किया गया और पिंडी की टीम 4 विकेटों के नुकसान पर खेल दिया। आ जाओ ना 80 बंदे 4-5 आज के इस फाइनल मैच के अंपायर हबीबुर रहमान और इत्नान मजीद गेंद करेंगे। पिंडी टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है, जबकि टिम्बर की जो टीम है वो फील्डिंग अच्छी बॉल। 12 गेंद करेंगे, इसमें किसी रन का इजाफा नहीं। पिंडी की टीम पिंडी की टीम पिंडी टीम से दूर शायद पहुंचने में कामयाब। मुकम्मल मुश्किलात में पिंडी की टीम सिर्फ 14 रन से 5 विकेट गिरनी है और ये 5वां ओवर जाएगा। रिजवान वाली पहले मोहम्मद वसीम सामने आए। मोहम्मद वसीम सामने करेंगे। सिंगल के लिए खेला नासर आए सामने। पीली टीम के कैप्टन नासर असलम। अच्छी बात और इसी के साथ हुआ 5 ओवर के इख्तिताम पर चंडीगढ़ स्कोर 16 और उनके 6 किस तरह दिलों के लोगों के दिलों में रहते हैं। गेंद करेंगे जवाब तो गेंद भी और इस बार फिर कोई रन नहीं बना और बड़े साइलेंट अंदाज से 7वां ओवर पिंडी का जरूर गेंद की और जोरदार अपील गेंद करेंगे। फुल टॉस में आप देखते हैं अंपायर का क्या फैसला है, आया कि नो बॉल है या नहीं। तो अंपायर खामोशी से बात खड़े हैं, ना आउट दे रहे हैं ना
जबरदस्त गेंद थी, जोरदार शॉट लगाना मोहम्मद अजीम आए हैं बैटिंग करने के लिए। काफी अच्छे हिटर हैं ये, लेकिन इन हालात में बैटिंग करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या वो बैटिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए इस मैच में दिल्ली की टीम ने 12 ओवर में बॉलिंग तो ठीक की, लेकिन अभी तक पहले 4 रन से बनाते हुए उसके बाद कैप्टन ने 7 रन बनाए, उसके बाद टीम 2 रन बनाने के बाद आउट हुए। अब सामना करेंगे अजीम नेक्स्ट स्पिनर का सकते हैं अच्छी बात ध्यान से खेलना होगा, कीपर बिल्कुल रिश्ते के करीब, ध्यान से खेल अच्छी बात ये समाचार से गुजारिश है कि प्लीज तेज से पीछे हो जाए प्लीज। काफी मुश्किल करेंगे, लेकिन 30 स्क्रीन पिंडी वाले हो बिल्कुल करीब 2 विकेट चाहिए। तमाशाई बड़ी खामोशी के साथ मैच को देखते हुए एंजॉय करते हुए किसी रन का इजाफा नहीं, 9 ओवर जारी है। पिंडी की जीत 25 रन जबरान नतीज स्कोर और याद है माशाल्लाह 10वां जो 9 ओवर लगे हैं वो सारे सारी बात करेंगे बॉल जबरान पहले फैसल जो कि दूसरे एंड पे वो भी एक छक्का लगा चुके हैं। मामा शहबाज ने एक मरतबा फिर खेल लिया है 1 रन के लिए और अब सामना करेंगे फैसल। 37 पास गेंद करेंगे फैसल को, गेंद की ओवर खत्म हुआ फात का। नौ ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर 38। जरूर गेंद करेंगे मोहम्मद शहबाज को और बीट हुए मोहम्मद शहबाज।
मैंने निकल था सिकंदर भाई सबसे पहले आज के इस फाइनल मैच के मेहमान सरगंद पिंड दूंगा सुपूत दूंगा जनाब चौधरी तारक फारूक साहब, उनका दिल के अथाह ग्राम से ममनून मशकूर कि वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आए और उनके साथ जो साहिबान मिर्जा अजमल साहब साबिक चेयरमैन बल्दिया बिंबर चौधरी जावेद साहब साबिक काउंसलर बिंबर चौधरी गुलाम अहमद साहब दरिया से चौधरी रियाज साहब कोट जटा से चौधरी खादिम हुसैन साहब मुकबाल से चौधरी रफीक साहब बिंबर से राजा नसीर साहब बिंबर से ठेकेदार इश्तियाक साहब सुकासम से ठेकेदार अल्ताफ साहब खान से मलक तुफैल साहब बिंबर से चौधरी तुफैल साहब मौला सद्दा से हाजी मोहम्मद शबीर साहब बिंबर से जो कि जर्मनी में जिनका बिजनेस है, और इसके अलावा चौधरी नसीर साहब दुबग्गी से मोहद्दीन पिंडी जुंजा। अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं हाफिज आतिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और तिलावत कुरान पाक।
ये जो मौजूद इधर खड़े हैं मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग सामने आ जाएं। ये जो स्टेज के इस तरफ खड़े हैं और इस तरफ से इनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ सामने आ जाएं। बलगल्ला बेकमालिही कशफत वजा बेजमालिही हसनत जमी व फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अब मैं नात रसूल मखलूक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के लिए मुल्तमिस हाफिज अब्दुल जमात साहब से कि वह आके सरवर दो कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ पेश करें। और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। शायर क्या खूब फरमाता है, आओ के हुस्ने अहमदे मुख्तार की बातें करें, आओ के हुस्ने अहमदे मुख्तार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें, और बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। सब दोस्त मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या सबसे सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा जनाब मैं इस टूर्नामेंट के
रिलेटेड जो ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाना जा रहा हूँ। ये सालम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से शुरू किया गया। आपके स्टेज के ये बाईं तरफ जिस बच्चे की तस्वीर नज़र आ रही है, ये हमारे गांव के नवाई गांव समराला से इस बच्चे का ताल्लुक था। मोहम्मद अनवर का ये साहबजादा है। पिछले साल इसी ग्राउंड में टूर्नामेंट हो रहा था। ये बच्चा यहाँ से घर जाते हुए रास्ते में मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से शहीद हो गया। आज उसकी याद में इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। सालम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में टोटल 36 टीमों ने हिस्सा लिया। इसके सुपर 8 के मरहला में 8 टीमें पहुंची। उन 8 टीमों में पिंडी कास, छन्नी, झूंझा, दंदी, लोहारियां, बिंबर और बेसा की टीमें पहुंची। सुपर 8 के मरहले से टीमों को 2 पूल्स में डिवाइड किया गया। पूल ए और पूल बी में से जिन टीमों ने क्वालिफाई किया उनमें पिंडी, झुंझा और बिंबर की टीमें थी। और जिसका जो आज फाइनल रिजल्ट अब आपके सामने है, मैं सबसे पहले बिंबर टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत खेल पेश किया। और अब सबसे पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आगाज किया जाता है। वक्त की किल्लत और मगरिब का टाइम होने वाला है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मैं सबसे पहले जनाब चौधरी सरफराज अली खान साहब, रिटायर्ड DIG, इनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो आगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करूंगा कि वो आगे अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सामने देखना, अच्छा दरमियान में है, ऐसा दरमियान में है, दरमियान में। हाँ जी, इधर सामने पास रखिए उसको, इधर देखिए। मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो वसीम, जिनका ताल्लुक पिंडी झुंझा से है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे अपना अवार्ड तीनों सामने देखना, नाम लेंगे दरमियान ही जाओ, मिडल ही जाओ, मिडल ही दरमियान जाओ। क्या देखिए जी सामने, इसी में देखिए। शुक्रिया। मैं मोहतरम शफीक साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आके अपना अवार्ड वसूल करें। शफीक भाई सामने देखना है, शफीक भाई दरमियान चो, दरमियान ही शफीक भाई दरमियान चो भाई, तुम ना लगा करो, सामने देख सकते। हाँ जी सामने, थैंक यू। बेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद उमर बकार, दरमियान में होगा, इधर सामने। शुक्रिया। आज मैं मुल्तमस हूँ चौधरी नज़ीर साहब से कि आप आए और आगे तकसीम में नमाज करें। हाँ जी, कामरान रफीक साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि वो आए और बेस्ट फील्डर का अवार्ड लेंगे। कामरान रफीक। कामरान फैज सर, कामरान सामने देखना। हाँ जी चाचा जी सामने देखिए सर, चाचू जी 1 मिनट सामने, थैंक यू। जरा पीछे हो, कि वो आए और आके इनाम तकसीम करेंगे। आज के इस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच जरूर सा बिंबर सामने दरमियान जाओ, सामने देखो। हाँ जी अगर भाई सामने गेम जाओ, थैंक यू। अब मैं मुल्तमस हूँ
जनाब चौधरी रफीक साहब से कि वो आए और आगे नाम बेस्ट बैट्समैन के लिए हाफिज रमीज साहब इनका ताल्लुक भी बंदर से बेस्ट बैट्समैन के लिए हाफिज थैंक यू। आज के मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी तारक फारूक साहब से कि वो आए और जीतने वाली आज के फाइनल टूर्नामेंट में जीतने वाली हमारी टीम है। अब मैं पिंडी क्रिकेट टीम के कैप्टन नासिर हुसैन से मुल्तमस हूं कि वो आए और आगे रनर्स अप का ट्रॉफी रिसीव करेंगे। भाई सामने देखिए रेडी। थैंक यू जी। मैं अब आज की फातेह टीम दिनभर टीम के कैप्टन सईद अहमद से गुजारिश करूंगा मैं मोहम्मद अनवर साहब से गुजारिश करूंगा सालन के जो वालिद हैं मोहम्मद अनवर के वो प्लीज इधर स्टेज पे आए अगर मौजूद हैं मोहम्मद अनवर से। अब मैं मोहम्मद अनवर से गुजारिश करूंगा कि वो चीफ गेस्ट की जो शील्ड है वो जनाब चौधरी तारक फारूक साहब से पेश करेंगे। अब चौधरी साहब से भी मुल्तमस हूं कि वो मोहम्मद अनवर का बयाद सालम मेमोरियल एक शील्ड पेश करेंगे। अल्लाह की बात हमारे उस भाई को जरूर तरफ करें। अब मैं जनाब चौधरी साहब से मुल्तमस हूं कि वो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी रियाज अख्तर साहब को शील्ड पेश करेंगे। असली तस्वीर है। थैंक यू सर। शुक्रिया। इस टूर्नामेंट के इनेकाद में जैसा मैं थोड़ा सा तारीफ कराना चाहूँगा जिन लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया, जो इंतजामिया कमेटी वक्कास रज़ाक और वसीम मंजूर थे जो इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर हैं। इस फाइनल मैच के जो इंतजामिया कमेटी है इसमें जनाब चौधरी तारक सानी साहब, अमानत अली साहब, रियाज खिजर, चौधरी तजम्मल नदीर जो कि इस वक्त सऊदी अरबिया में उनका भरपूर तामन था, अब्दुल मालिक, आदिल खालिक, ये दोनों नौजवान भी सऊदी अरेबिया में हैं, हारून जुबैर, कासिम सऊद, शोएब अजहर, सनी मुनाव, सिकंदर जुल्करनैन, गौहर तारक, रोहेल साजद, नसार अफजल, इतनान असगर और इसके अलावा इस गांव के हर नौजवान ने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में और इस फाइनल मैच को भरपूर बनाने में अहम किरदार अदा किया।
है तो रवाज के थोड़ा खिलाफ, लेकिन जनाब की इजाज़त से इस टूर्नामेंट के रिलेटेड जो सपासनामा है मैं वो गुजारिश करूंगा कि टीम के जो वाइस कैप्टन है जिब्रान मंजूर जो कि लेक्चरर हैं एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो आके सपासनामा पेश करें। वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला गोहरे पर्दा। फीफा वर्ल्ड कप 32 टीमें, 352 खिलाड़ी, एक पूरा मुल्क, एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की अमीर तरीन ऑर्गेनाइजेशनों में से एक ऑर्गेनाइजेशन एक टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही थी। तो उसके मुकाबले में जनाब मेहमान हुसूसी साहब 38 टीमें, 400 से ऊपर खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि पजीराई के मुस्तहिक हैं, आफरीन के मुस्तहिक हैं वो नौजवान जिन्होंने इतने बड़े टूर्नामेंट का इतने अच्छे अंदाज में इनेकाद किया। और उससे भी ज़्यादा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं वो लोग जो इन बच्चों को, इन नौजवानों को, इस कौम के मुस्तकबिल को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जनाब मेहमान हुसूसी साहब, मिस्र मशहूर है कि सेहतमंद जिस्मों के ऊपर ही सेहतमंद दिमाग भी होते हैं, और पेश की हैं जो सेहतमंद जहनों के अंदर ही आ सकती हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन गुजारिशात को जल्द से जल्द पूरा करें। आपके गांव के इन नौजवानों ने, आपके गांव के इन मेहनती नौजवानों ने जो सपासनामे के तौर पर जो गुजारिशात पेश की हैं, सबसे पहला उनकी गुजारिश है कि जनाब हमारे इस ग्राउंड के मुकम्मल चारदीवारी करवाई जाए, और इसके साथ साथ जहाँ पे क्रेट का बंदोबस्त हो सकता है तो वहाँ पे क्रेट भी बनवाया जाए। उसके बाद इस ग्राउंड की लेवलिंग की जाए और इसमें घास लगाने का भी बंदोबस्त किया जा सके ताकि हमारे खिलाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से खेल सकें। इस ग्राउंड के किसी कोने में, किसी नुक्कड़ में स्पोर्ट्स के सामान के लिए एक कमरा जरूर बनवा के दिया जाए ताकि ये खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स का सामान यहाँ पे अच्छे तरीके से रख सके। ग्राउंड के लिए एक वाटर पंप की अशद जरूरत है। इंशाल्लाह जब मेहमान हुसूसी साहब घास के लिए हमें हेल्प करेंगे तो उस घास को पानी भी देना पड़ेगा। फिर 38 टीमों के नौजवान पूरे हल्का से, जिला झेलम, गुजरात और बिम्बर से 38 टीमों के नौजवान आए, उनके लिए पानी का भी इंतजाम होना चाहिए। तो ये नलका इंतहाई जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जो गुजारिश की है इन नौजवानों ने वो है कि जनाब मस्जिद के किसी ग्राउंड के किसी कोने पे एक छोटी सी मस्जिद भी बना दी जाए ताकि हम लोग खेल के साथ साथ अपने रब को भी याद करें। और जनाब मेहमान हुसूसी साहब एक बार फिर तवज्जो कीजिएगा कि ये नौजवान, ये सेहतमंद नौजवान चाहते हैं कि ये मजीद सेहतमंद हों, इनके जहन खुले, तो ये नौजवान चाहते हैं कि हमारे लिए जिम के सामान का भी बंदोबस्त किया जाए। तो मैं जनाब मेहमान हुसूसी साहब से अर्ज करूंगा कि जनाब हमारी ये गुजारिशात जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आपके ये नौजवान आपको हर मैदान में जहां तक हो सके अपनी तरफ से हर जगह पर सपोर्ट कर सके। थैंक यू सर। अभी जिब्रान साहब सपासनामा पेश कर रहे थे, ये दास्तान हसरत लगी ताकि मैं सारे मौजूदीन का एक दफा फिर जनवर से जो गर्दनवाज से टोसा के साथ जो लोग आए उनका, सहाफ़ी भाइयों का, फोटोग्राफर का दिल के अथाह गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि वो आए और उन्होंने हमारी इस तकरीब को चार चांद लगाए। अब मैं आपके दरमियान और आपके महबूब कायद के दरमियान ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करने आ रहे हैं फर्जंद पिंडी सपूत बिम्बर जनाब
काबिल एहतराम जनाब चौधरी सरफराज साहब रिटायर्ड DIG, जनाब चौधरी नज़ीर साहब साबिक़ काउंसलर, जनाब चौधरी शाहिद बशीर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम इस गांव से तल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग हज़रात, इस गांव से तल्लुक़ रखने वाले मेरे इंतहाई अजीज़ भाइयों और नौजवान साथियों, बिम्बर शहर से आए हुए मेरे साथ मौज़ीन और बिम्बर शहर की जो टीम जीती है, इन सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे एहसास है इस बात का कि मगरिब की अज़ान का वक्त करीब है। मेरे मोहतरम भाई ने, अल्लाह करे वो बड़े अच्छे डॉक्टर बने, उन्होंने जिस अंदाज से पासनामा पेश किया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बढ़ के मैं उन तमाम हज़रात का जिन्होंने, और मेरी माँ बहनें और बुजुर्ग और नौजवान जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मेरे लिए दुआया कलमात के और मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर वो जो टीम जो आपकी कमेटी है जिसमें नासिर रसूल साहब हैं और मेरे भाई रियाज बसरा साहब हैं और बाकी हज़रात हैं, उन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूँ। पिंडी, जुंजा, लखपत, पनौड़ी, ये मेरा गाँव है और इस गांव से मुझे बहुत प्यार है। इस गांव के लोग एक चप्पे के साथ मेरी निस्बत है और सबसे बड़ी निस्बत मेरी कि मेरे वालिद मरहूम यहाँ पे मदफून है। मेरी बहुत निस्बत है इस गांव के साथ और मैं इस गांव के हर एक फर्द का और हर एक बुजुर्ग का, हर एक माँ का, हर एक बहन का, हर एक भाई का शुक्रगुजार हूँ और उनका मकरूज हूँ कि उन्होंने जितना मुझे मोहब्बत दी, जितनी मुझे इज्जत दी, मैं उस काबिल नहीं था, लेकिन आप नौजवानों ने, आप बुजुर्गों ने जो प्यार दिया है, इससे मेरे हौसले बड़े हैं और मैं अल्फाज नहीं पाता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस चमन में हमेशा बहार रखे, इस गांव में हमेशा मोहब्बत और भाईचारे के सिलसिले जो है परवान चढ़े, इस गांव में सभी लोग जो है वो एक दूसरे की इज्जत करें और इलाके का मान बने और इस इलाके की शान बने। मैं तमाम हज़रात जो सऊदी अरबिया में बैठे हैं और जो यहाँ पे बैठे हैं, पूरी दुनिया में पिंडी जुंजा के बैठे हैं, लखपत के बैठे हैं, बनोड़ी के बैठे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आपका ये भाई, आपका ये अजीज, आपका ये बेटा इंशाअल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में आपकी पहले भी इज्जत का बाइस था और इंशाअल्लाह आइंदा भी इज्जत का बाइस है। मैं वो तमाम भाई जो आज यहाँ पे मौजूद हैं और जो इस काफिले में शरीक हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ और ये बात भांगे दिल कहना चाहता हूँ कि इस गाय, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस गांव के एक एक फर्द के साथ, एक एक शख्स के साथ, एक एक बुजुर्ग के साथ, एक एक भाई के साथ मेरी निस्बत है। सभी मुझे प्यारे हैं, मेरे नजदीक कोई जो है वो ज्यादा प्यारा और कम प्यारा नहीं, सब लोग मुझे प्यारे हैं और मैं सभी के लिए मोहब्बत के जज्बात रखता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ जिस तरह आप मुझे इज्जत देते हैं, इस गांव का समझते हैं, इसी तरह 1000 गुना ज्यादा इस गांव के हर एक फर्द को मैं इज्जत देता हूँ और मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं किसी एक हल्के के साथ या गांव के साथ या किसी और हवाले से जो निस्बत है वो तो अपनी बात है। पूरे हल्के में सियासत करता हूँ, पूरे जिले में सियासत करता हूँ, आजाद कश्मीर में सियासत करता हूँ। जो कुछ मुझसे हो सका मैंने इस गांव के लिए किया और जो नहीं किया इंशाल्लाह वो भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। ये जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बात की है, जबरान साहब ने वो जो बात की है, ये बहुत मामूली बातें हैं। आपने जो कुछ पिछले सारे अरसे में किया, ये कोने पे गांव है घोटाले के साथ, इस गांव के अंदर क्या नहीं है, इस गांव के अंदर हर एक चीज है, इल्म है, रोशनी है, मोहब्बत है, भाईचारा है, दीनी लिहाज से अल्लाह के फजल करम से ये गांव बहुत आगे है और हर लिहाज से लोग जो है वो इस
आजाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया में सर अंजाम दे रहे हैं। और आपका भाई भी सियासत के मैदान में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म तले पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो काम कर रहा है। मैं आप सारे हजरात को यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस तरह पहले मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जहां पे कमी पेशी रह गई है, जहां पे मुझसे गलती हुई है, जहां पे किसी जगह हमसे कोताही हुई है, उसका हम अजाला करने की कोशिश करेंगे और तमाम लोगों को इंशाल्लाह साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। जो मेरे साथ साथी आए हैं मेंबर से, बाकी इलाकों से, वो इसलिए आज आए हैं कि पिंडी के बारे में बहुत सी बातें लोग करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को, ये मेरे साथ तशरीफ लाए, मेरे भाई तशरीफ लाए, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेंबर का हर एक बुजुर्ग और मेंबर का पिंडी का हर एक बुजुर्ग और पिंडी का हर एक नौजवान अल्लाह के फजल करम से सिपा सलार है तारिक फारूक का। घरों में नाराजगियां और इख्तलाफात हो जाते हैं, हर एक घर में हो जाते हैं, मेरे घर में भी हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिंडी जोजा में किसी ने कोई जो है वो किसी ने किसी इलाके को आके फतह कर लिया। हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं और इसलिए मैं आप सारे हजरात को ये कहना चाहता हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरा पैगाम हर एक घर में पहुंचाएं और वो पैगाम जो स्पोर्ट्स के नौजवान पहुंचाते हैं वो पैगाम है। आपने कहा 32 टीमें जिक्र किया आपने, 32 टीमें। आजाद कश्मीर में पता नहीं कितनी टीमें हैं जिनके साथ मुकाबला करना पड़ता है मुझे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और आपके भरोसे के ऊपर और आपकी ताकत के ऊपर मैं पूरे इलाके का जो है वो खेल जो है सियासत का उनका मुकाबला कर रहा हूँ। फतह और शिकस्त आर्जी चीज है। आज भी पिंडी की टीम हार गई, मुझे अपनी हार याद आई। कोई परेशानी की बात नहीं है, जिसने हारना ना सीखा हो वो जीत का मजा ही नहीं ले सकता, वो जीत का मजा नहीं ले सकता। आपने मुकाबला किया, आपने अच्छा टूर्नामेंट बनाया, आपने मेहनत की, आपने मशक्कत की। जबरान साहब ने फीफा का बात की, क्योंकि यहाँ पे हम वो सामान मुहैया नहीं कर सकते जो साउथ अफ्रीका में था, लेकिन पिंडी जोजा छोटा इलाका है, इस छोटे इलाके में बड़े लोग रहते हैं, अल्लाह के फजल करम से मोहब्बत वाले लोग रहते हैं और सब लोग जो है वो दोस्तों की, साथियों की इज्जत करते हैं। आज मैंने देखा जब मेंबर की टीम जीत रही थी, मेंबर की टीम भी मेरी टीम है, भाई की टीम नहीं है, वो मेरे घर की, वो भी मेरे घर की टीम है। ये अलग बात है कि मेरी निस्बत आपके साथ है, मेरा ताल्लुक आपके साथ है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ नासिर असलम से, अपने अजीज से और बाकी साथी लोगों से कि अगला जो टूर्नामेंट है आपने तारिक फारूक की तरह जीतना है इंशाल्लाह। जिस तरह मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और इसी तरह जो है वो कोशिश करे जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ये कमी पेशी होती रहती है, इससे घबराना नहीं चाहिए और इससे डरना भी नहीं चाहिए, इससे खौफजदा भी नहीं होना चाहिए। आज आप अफरीदी की तरह मैच खेले, आज आप अफरीदी की तरह मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मुकाबला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेंबर वाले जो है इनको ज्यादा सहूलतें मुयस्सर है, इनसे ज्यादा इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सहूलतें मुयस्सर करेंगे। आप सिर्फ दुआ करें अपने भाई के लिए, आप अपने भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम लोगों की खिदमत कर सके। मैं अगर मेंबर से सड़क के जरिए इस गांव को मुंसलिक कर सकता हूं अल्लाह के फजल करम से, तो ये जो आपने बातें की हैं कि जी ये चारदीवारी मुकम्मल करनी है, आर्ट बनाना है, फिर मस्जिद यहाँ पे बनानी है, फिर नलका यहाँ पे लगवाना है, फिर यहाँ पे घास लगवानी है, फिर यहाँ पे टूर्नामेंट करवाने हैं, तो आपके भाई माशाल्लाह बहुत जिंदा है अल्लाह के फजल करम से। सऊदी अरेबिया में बैठे हुए, कोई इंग्लैंड में बैठे हुए, कोई बाकी इलाकों में बैठे हुए, जहाँ पे मेरी जानब से कोई कमी पेशी आई ये पूरी करेंगे इंशाल्लाह, ये पूरी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं इस वक्त कोई हुकूमत में नहीं हूँ, ना मैं वजीर हूँ, लेकिन आपका भाई हूँ और भाई का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, ताकतवर रिश्ता है। आपका भाई हूँ, आपका अजीज हूँ, तो मैं आपके साथ वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी चारदीवारी भी अच्छी बनाएंगे, आपका जो आटा है वो भी बना के देंगे, मस्जिद आपने खुद बनानी है नमाज पढ़ने के लिए, ये काम आपको खुद करना चाहिए, घास आपको लगवा के देंगे, नलका आपको लगवा के देंगे, मस्जिद स्कूल वाले और आप मिलके इस इलाके के आले मोहल्ला बनाए, तो मैं भी अपनी जानब से अपनी गिरा से हिस्सा उसमें डालूंगा।
क्योंकि अल्लाह के लिए जो काम किया जाए तो उससे बरकत ही तब पड़ती है जब जाके मस्जिद आपको हुकूमत के पैसों से कभी नहीं बनानी चाहिए। ये शर्म मसला है, आप साहब से जाके पूछ लीजिए। गवर्नमेंट के पैसे मस्जिदों के ऊपर नहीं लग सकते, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये काम आपको और मुझे मिलकर और जो हमारे भाई हैं बाहर वो सब उनको करना पड़ेगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 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 अगले माह के अंदर अंदर, ये जो अगला महीना है ये अगस्त का महीना है, जहाँ पे पाकिस्तान का क्या अमल में आया था, ये महीना जो है वो इलाके पाकिस्तान का महीना, जुलाई का महीना, पाकिस्तान के साथ हमारी निस्बत है, पाकिस्तान के साथ हमारा तल्लुक है। ये मेरा भाई अनवर जिसके बच्चे के नाम से आप टूर्नामेंट मुनक्कद कर रहे हैं, सालम के नाम से, बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत खूबसूरत बच्चा था, बहुत ही प्यारा, और मैं यकीन नहीं आता कि वो बच्चा हमसे दूर हो गया। अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है, वो औलाद देने वाला है और वही औलाद लेके जाने वाला है। अल्लाह ताला इन्हें सब्र दे, लेकिन आपने याद रखा, और इसके लिए मैं उस अनवर भाई की जानिब से भी तमाम अहले गाँव का शुक्रिया अदा करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि इस तरह आप सभी जो है वो याद रखेंगे। और इस हवाले से मुझे आप भी याद आ रहा है कि खुदा न खास्ता मैं ना रहा तो मुझे भी आप याद रखें, किसी न किसी हवाले से मुझे जरूर याद रखेंगे। इस गांव में, इस इलाके में कोई ना कोई चीज आपको जरूर ऐसी मिलेगी जो मेरा नाम जो है वो आपको बताती रहेगी कि इसमें तारक फारूक का खून जो है वो शामिल है, और इसमें इस गांव की निस्बत के हवाले से उसकी कोई चीज जो है वो शामिल है। तो मुझे इस लिहाज से हौसला हुआ है। मैं आखिर में आपको फिर दोबारा यकीन दिला रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर से फारूक हैदर खान साहब से जो है वो अपने इस गांव के लिए, मैंने इससे पहले हल्के के लिए मांगा है, पूरे इलाके के लिए मांगा है, और आज चूंकि नौजवानों ने मेरा दिल खुश किया है तो वजीर आजम से हर वो चीज जो इस गांव के लिए चाहिए होगी मैं ला के दूंगा, इंशाअल्लाह मैं ला के दूंगा, और अल्लाह ताला आपको कामयाब और कामयाब करे। मैं आखिर में फिर कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, नासिर असलम का, मेरा भाई है, रियाज बसरा साहब का और उनकी सारी टीम का, तारक सानी साहब का जो मेरे दाएं बाजू हैं। मेरे बाद याद रखना कि ये मेरा भाई जो है वो इस इलाके की जो है वो पहचान बनेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। लेकिन कुछ बातों से उसे परहेज करना चाहिए, कुछ बातों से उसे परहेज भी करना चाहिए। ये काम जो है वो जब सियासत में आएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये काम लोगों की खिदमत करने का, लीडर वो है जो लोगों को बचाए, लोगों की इज्जत और नामूस की हिफाजत करे, लीडर वो होता है। और ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सब लोगों को न सिर्फ इसमें पिंडी जूंडा लखपत और पंडोली में बल्कि पूरे इलाके में लोगों की खिदमत करनी है। इस इलाके के नौजवानों ने जब आप ये खिदमत का बेड़ा उठाएंगे तब अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा और मकाम देगा। पहले भी अल्लाह ने बहुत आपको इज्जत दी है। मैं अपनी माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, जूंडे के नौजवानों का, लखपत के नौजवानों का, पंडोली के नौजवानों का और पिंडी के नौजवानों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो प्यार और मोहब्बत आपने दिया है मुझे, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरी तमाम फैमिली, मेरा तमाम कुंबा कबीला, मेरी तमाम जमात, मेरा पार्टी का कायद सरदार अतीक अहमद खान और मेरे हुकूमत का कायद जो है वो वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान, ये सभी आपको शुक्रगुजार हैं। मैं जो ऐलान मैंने करने थे, जो डॉक्टर साहब ने बताया, वो मैंने सभी कर दिए हैं मस्जिद के अलावा। वो मस्जिद चूंकि उसका शरई मसला है, उस हवाले से मैंने ये बात की है। और मैं जो कमेटी है उसको अपनी जानब से, पहले रवायत नहीं है कि रवायत यहाँ पे मैंने ही डाली थी कि नगद जो है वो कमेटी को इमदाद दी जाए, तो ये 20,000 रुपया जो है वो नगद मैं कमेटी के हवाले करता हूँ और शुक्र करें कि नगद मैं आपको दे रहा हूँ। और 5,000 रुपया जो विमर की जो टीम जीती है वो उनके कैप्टन जो है उनसे ले ले, उनके उसी के लिए जो है वो अभी आगे ले जाए। ये बड़ी मुश्किल से हासिल होते हैं पैसे। आप जो है वो मुझसे, ये मेरा आपके साथ तल्लुक है, प्यार है, उसके हवाले से मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ये बिल्कुल टोकन बात है, आप ऐसे को वोट भाई ना दीजिएगा, ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, अल्लाह ताला करेगा ये मोहब्बत के रिश्ते कायम और दायम रहे और इसी तरह कायम और दायम रहे। और पिंडी झुंझा का नाम मेरे भाइयों ने, नौजवानों ने जिस तरह बुलंद किया है, 32 टीमें और 32 टीमों में लड़ाई को नहीं, तलखी को नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है। तो जो पूरी टीम, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि खेल के मैदान में इन सब ने पिंडी झुंझा का परचम जो है वो बुलंद किया है, पिंडी झुंझा का। और ये
किरदार अदा किया है। तो अब आखिर में मेरी जानब से सब लोगों को मुबारकबाद, मेंबर की टीम को मुबारकबाद, और पिंडी की टीम मेरे साथ वादा करे कि अगला इलेक्शन भी जीत रहा है और अगला टूर्नामेंट भी जीत रहा है। आप हाथ खड़े करके वादा करें। मैं देख रहा हूँ, हर तरफ मैं देख रहा हूँ, हाथ खड़े करके वादा। तकबीर, रिसालत, इस्लाम, 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 पाकिस्तान, 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 कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। वमा अलैना इल्लल बालाग। आखिर में हाफिज अब्दुल जब्बार साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आके बयाद सालम उनके सफरवी जिंदगी के लिए दुआ की जाए, उनकी मग़फ़िरत। आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। परवरदिगार आलम, हमारे भाइयों ने जितनी भी कोशिश की है, या अल्लाह पाक इनकी जायज़ कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जितने भी मुसलमान आज तक दुनिया फानी से पर्दापोशी कर गए, या अल्लाह पाक सब की छोटे बड़े और हाज़रीन मजलिस के जितने भी छोटे बड़े अज़ीज़-ओ-क़ारिब इस दुनिया फानी से पर्दापोशी कर गए, या अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, सब की कबूर को रोशन व मुनव्वर फरमा। या रब्बल आलमीन, सब की कबूर को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। या रब्बल आलमीन, अख़स्सुल ख़ास हमारे भाई सालिम साहब जो पिछले दिनों हमें दावे मुबारकत दे गए थे, या अल्लाह पाक, हैं तो वो मासूम अनिल ख़ता, लेकिन हम तेरी बारगाह में उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए अपने दामन फैला के इल्तिजा करते हैं। या अल्लाह पाक, उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन, उनके वालिदैन पे करम फरमा। या रब्बल आलमीन, उनको सब्र जमील अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को नेक और सालेह हुक्मरान अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, या अल्लाह पाक सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े रफ़ा दफ़ा फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या